Now the mixture of chloroform and NaOH will produce CHCl3 और ये जो NaOH है ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ भी ये होंगे इससे हमें कौन सा इंटरमीडिएट मिलेगा, इससे कौन सा इंटरमीडिएट मिलेगा बोलो, वी विल गेट डाइक्लोरोकार्बिन। क्या पाएंगे हम बोलो, डाइक्लोरोकार्बन। यस डाइक्लोरोकार्बिन। ओके। और इन बेसिक मीडियम में फिनॉल कैसे एग्जिस्ट करेगा, कोई भी एसिड बेसिक मीडियम में किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा बोलो, सॉल्ट के फॉर्म में। यस सर, सॉल्ट। तो ठीक है, नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड और सिंपली कैन से फिनॉक्साइड। बोलो ठीक है। यस सर। और इसमें O माइनस का कैसे इफेक्ट होता है, O माइनस का आप जानते हो प्लस आर, O माइनस का कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आर, और प्लस आर से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। C माइनस इज न्यूक्लियोफाइल, O माइनस और C माइनस में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, O माइनस की कि C माइनस की। तो O माइनस एंड C माइनस बोथ बिलोंग्स टू सेम पीरियड। In a given period, nucleophilicity directly proportional to basicity, inversely proportional to electronegativity. तो C minus is more nucleophilic as compared to O minus, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बिन क्या है बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब मैं अटैक कर रहा हूँ, अटैक, और ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। डोनेट करने वाला अगर निगेटिव हो तो डोनेट करने के बाद क्या होगा, न्यूट्रल, और एक्सेप्ट करने वाला न्यूट्रल हो तो एक्सेप्ट करने के बाद निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ओके। नाउ रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, वापस इस एरोमेटिक कैसे बनाओगे आप, तो वापस अगर एरोमेटिक बनाना है तो अगर हम टॉटो याद है आपको, यहाँ पे टॉटो गिरा सकते हैं कि नहीं बोलो, ये हाइड्रोजन H+ की तरह रिमूव करो, सिग्मा पाई में कन्वर्ट होगा, और ये पाई कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। O पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन H+ की तरह O पे जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बनेगा क्या वापस, फिनॉल बेसिक मीडियम में किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, फिनॉक्साइड की तरह। तो ये HO के पास ना जाके कहाँ पे जाएगा, C पे, बिकॉज C माइनस इज मोर बेसिक देन O माइनस। Yes या no? C minus and O minus, which is more basic? C minus is more basic. बोलो यहां तक कोई डाउट है आपको? नो सर। बोलो ठीक है ना ये। और अब हमें करना है क्या है बोलो, हाइड्रोलाइसिस। चलो हाइड्रोलाइसिस कैसे करोगे आप, ये जो बन गया है आपके पास इंटरमीडिएट, दैट इज O माइनस, और ये हो गया आपका डाइक्लोरोमिथाइल, और अब इसे आपको करना है हाइड्रोलाइसिस। अब चलो बोलो प्रथम, द सेंटर अटैच टू हैलोजन, सेंटर अटैच टू हैलोजन आर इलेक्ट्रोफाइल, यस या नो? यस सर। ओके। OH माइनस इज न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। अटैक कर दे, कितने लिविंग ग्रुप है पता चल रहा होगा आपको। अटैक, हाउ मेनी टाइम्स अटैक विल बी देयर, 2 टाइम्स। एंड एक कार्बन पे अगर 2 OH आए तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एक कार्बन पे 2 OH किस में कन्वर्ट होता है, C डबल बॉन्ड O। यस वेरी गुड, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। एंड फाइनली वी विल डू एसिडिफिकेशन, क्योंकि मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम में फिनॉल हो या उसका डेरिवेटिव हो, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इट विल एग्जिस्ट एज ए सॉल्ट। लेकिन अभी क्या करना है बेटा, एसिडिफिकेशन जब आप करा दोगे तो O माइनस पे क्या आएगा, H+ आके जुड़ जाएगा, और OH और ये C डबल बॉन्ड OH, ये देखो आ गया ना।
इसी को हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, वी कैन से इट सैलिसिल्डिहाइड। बोलो प्रथम सेम अटैक पैरा से भी हो सकता था कि नहीं, बोलो बोलो। पैरा पे ये जो आपने रेजो किया हुआ है, तो आप बोलो यही रेजो करके आप ये पैरा पे भी निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, बोलो। प्लस आर वाले कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, ऑर्थो और पैरा पे ना। तो सेम अटैक हम पैरा से कराएंगे तो वहां भी CHO जुड़ जाएगा। यस या नो? यस सर। हाँ, तो ये नोट कीजिए। सर तो जो फर्स्ट स्टेप में हो रहा था उसमें जो OH है उससे Na मतलब अलग से था, तो मतलब Na किधर से आया? NaOH है ना, मीडियम कैसा है, बेसिक है ना, CaCl3 प्लस NaOH यूज किया ना आपने। यस। तो फिर NaOH है कि नहीं मीडियम में? हाँ सर। हाँ, तो फिर अभी 6 डेज के लिए मैं वीडियो बना के जाऊंगा, उसको यूट्यूब पे अपलोड करके और मैं लिंक भेज दूंगा। 5-6 डेज के लिए मुझे वो करना है, ठीक है। अभी तो वैसे मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, आज से ही, आज से एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मैं, और वीडियो भी बना के जाऊंगा। जो चैप्टर चल रहा है उसी का मैं 45 मिनट का, 1-1 घंटे का वीडियो बना के जाऊंगा, कंटिन्यूएशन वही चैप्टर। तो फिर आपका कोई गैप नहीं होगा, आप उसी टाइम में, सेम टाइम जो आपका शेड्यूल है उसी टाइम में वीडियो ओपन करोगे और पूरा वो सुन लोगे। अब क्वेश्चन में उतना मार्क करा के जाऊंगा आपको। दिशा जैसे अब कार्बीन हो जाएगा कंप्लीट, अभी नाइट्रीन हो जाएगा, इंटरमीडिएट तो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप आइसोमेरिज्म का वीडियो बना के जाऊंगा मैं। ये डन है, नोट कर लिया, बता दो मुझे। सर बस एक वो जो O-Na है उसमें क्या किया सर? O- का कैसा इफेक्ट है? प्लस है। तो प्लस अच्छा, 8 से कहाँ पे आ रही? नहीं प्रथम
नोट कर लिया? यस सर, ये कर लिया। अब अगला। सर एक मिनट, वो ये वो नीचे वाला नहीं किया, ये वाला, ये जो है बना है नीचे। सर ये ऐसा कैसे मतलब बनाया है वो डायरेक्ट, जो डायरेक्ट लिख। सेकंड स्टेप से, नहीं सेकंड स्टेप के नीचे भी एक एरो पे आप डबल रिवर्सल बनाया ना, सेकंड। तो ये ऑर्थो पे सर वही। निगेटिव आएगा, फिर निगेटिव एक सिग्मा पाई, फिर ये जो वापस कराओगे तो ये बन जाएगा ना। अच्छा ओके। ये डन है। यस सर। अब ये नोट करो। क्या Unacademy. Let's crack it. Hello, this is Dr. S.K. Singh. I done my With Byju's, children remember their concepts forever. नोट कर लिए? प्रथम जल्दी बोलो। प्रथम हाँ सर। नोट कर लिया? यस सर, बस लास्ट वाला बना। यस सर, हो गया। ठीक है, ये डाउट नहीं ना इसमें। अब इसके हम फीचर्स लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट, in order to write direct product of this reaction, in order to write direct product of this reaction, replace hydrogen from ortho or para position, replace hydrogen from ortho or para position क्या बोलूं? यस सर, Replace हाइड्रोजन from ortho or para position by फॉर्मोइल ग्रुप। फॉर्मोइल का मतलब क्या होता है? ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन बाई फॉर्मोइल, मतलब ये होता है बेटा
एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये इट इज फार्मोइल ग्रुप। अब किसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन? विद प्लस आर ग्रुप, विद प्लस आर ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू प्लस आर ग्रुप, ब्रैकेट में लिख देना विद रिस्पेक्ट टू प्लस आर ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा बोलो? प्लस आर ग्रुप। हाँ प्लस आर ग्रुप, ओके। प्लस आर के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन जान नहीं जाओगे तो अब डायरेक्ट लिखना है अगर ना आपको। और मान लो अगर दो दो ग्रुप हैं तो क्या करोगे फिर? अभी वो भी बताता हूँ मैं। देखो मान लो ये लिखा है, अब बार बार ये पूरा अटैक नहीं कराओगे ना। CaCl3 ये KOH लिखा हुआ है, ये NaOH और ये हो गया H3O+। तो आपको क्या करना है, देखो OH का कैसे इफेक्ट होता है बोलो? प्लस आर, प्लस आर का ऑर्थो और पैरा पोजीशन आपको पता ही है। यही वापस दो बार लिख लेना आपको। देखो मैंने क्या किया, देखो फिनॉल ही कितनी बार लिख दिया। देखो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिटन फिनॉल। देखो एक बार इधर लिखा था, दो बार प्रोडक्ट में भी लिख दिया ना, बोलो। यस सर लिखा। और एक बार ऑर्थो पे मैंने क्या अटैच कर दिया? CHO। और एक बार कहाँ पे? पैरा ऑर्थो, तो जानती हो पैरा पे। बस डायरेक्ट ऐसे लिखना, कुछ नहीं करना। ये मेजर इसमें ये प्रोडक्ट क्यों बनेगा आपको पता चल रहा होगा। देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस सर। हाँ बस, तो देखो डायरेक्ट लिखना आसान है कि नहीं, बोलो। यस सर इजी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अभी नोट करो, फिर एक और पूछता हूँ मैं, जल्दी से लिखो। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। डन है? यस सर। सर तो मतलब मेजर मतलब वो दूसरा वाला बनेगा ही नहीं कि मतलब? नहीं, मेजर हमेशा देखो, जब मैं कहता हूं कि मेजर और माइनर का मतलब ही क्या हो जाएगा बोलो, कि ऐसा नहीं बनेगा नहीं। अगर नहीं बनता हो तो मैं लिखता ही नहीं। अगर इवन इतना नेग्लेक्टेड अगर होता तो भी नहीं लिखता मैं, समझे नहीं। जैसे आप क्लोरीनेशन कर रहे थे तो क्लोरीनेशन में किसी एक को नेग्लेक्ट थोड़ा ना कर सकते। अगर मान याद है ना फ्री रेडिकल हैलोजनेशन में, वैसे मेजर मतलब कि ये ज्यादा परसेंटेज में 70%, 80% ऐसा। अब इसमें मान लो लिखा है पैराक्रिसॉल और इसका प्रोडक्ट आपको लिखना है OH, फिनॉल ही हो और उस पर CH3 भी लिखा हो प्रथम, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इट इज पैराक्रिसॉल। व्हाट इट इज? पैराक्रिसॉल। और अब आप यहां लिख रहे हो CHCl3 NaOH। अब देखो इसमें पैरा पोजीशन पे तो आप अटैच बोलो। पहले तो इसमें किसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन डिसाइड करोगे? किसका प्लस आर इफेक्ट है? तो CH3 का तो कौन सा इफेक्ट होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। और OH का कैसा इफेक्ट होता है बेटा बोलो? प्लस आर। प्लस आर, यस। तो अब आप क्या करोगे? OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा। पैरा कैसे रिप्लेस कर सकते हो? पैरा पे तो आप अटैच नहीं कर सकते, पैरा ब्लॉक हो। हाइड्रोजन को छोड़ के उस पोजीशन पे और कोई भी ग्रुप हो तो उसे बोलते हैं हम पोजीशन इज ब्लॉक्ड। क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन को हटा के और फार्मोइल ग्रुप लगा रहे हो। हाइड्रोजन ही हट रहा है ना, बोलो। यस सर। रिएक्शन में जब आप रिएक्शन यहां से शुरू कर रहे हो
तो यहाँ पे है, ये देखो फिनॉल, और वो प्रोडक्ट देखो आप, तो उसमें किसकी जगह पे क्या आ गया बोलो, इसका हाइड्रोजन रहा या हाइड्रोजन ये रिमूव हो गया, देखो रिमूव हो गया। हाँ तो रिमूव हो गया। अब मान लो अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या इस पोजीशन पे? नो सर। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, HDT को छोड़ के बाकी कोई भी ग्रुप हो तो आप क्या बोलोगे? पोजीशन इज ब्लॉक्ड। तो अब बोलो क्या करोगे? ओ फिर से वापस ये लिख के, मतलब वापस ये लिखना है, और लिखने के बाद अब बोलो किसके रिस्पेक्ट में? OH के रिस्पेक्ट में पैरा ब्लॉक है। अब कौन से पोजीशन पे जोड़ना है आपने? ऑर्थो। हाँ, तो ऑर्थो पे क्या अटैच करूं? CHO। जी। बस ये हो गया। यस या नो? यस सर। हाँ ठीक है। नोट कर लिया? यस सर। अब अगर देखो, अब इसमें तो ये कौन सा रिएक्शन है, इसमें आप किसको किससे रिप्लेस कर रहे हो बोलो? इसमें हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन किसकी तरह रिमूव हुए हैं बोलो? H माइनस की H प्लस की तरह? H प्लस की तरह ना? H प्लस की जगह। H प्लस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। और उसकी जगह पे आया कौन है H प्लस की जगह पे बोलो? ये CCl2। ये CCl2 खुद क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। यानी एक इलेक्ट्रोफाइल के बदले क्या आया है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर सब्स्टिट्यूट करता है तो उस रिएक्शन को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो H था वो रिंग के बाहर का था या एरोमेटिक रिंग के अंदर का था? अरे एरोमेटिक रिंग, दुष्टू, बेंजीन रिंग क्या होता है? एरोमेटिक ही है ना? हाँ सर। तो वो एरोमेटिक रिंग, तो अच्छा ये क्या ये एरोमेटिक नहीं है, मतलब ये इनिशियली एरोमेटिक ही था। नहीं। तो ये हाँ, किस हाँ, ये हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया है? एरोमेटिक रिंग वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है ना? यस सर। तो इसीलिए इस रिएक्शन को पूरा ओवरऑल क्या बोलेंगे? इट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि अलग से एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, ESR 7 लेक्चर कम से कम। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो क्लियर है? यस सर। और ये किस कंपाउंड में हुआ है? एरोमेटिक कंपाउंड में हुआ कि नहीं? हाँ सर। एरोमेटिक कंपाउंड के बाहर हुआ कि एरोमेटिक रिंग में हुआ? यस सर, रिंग में हुआ। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैं कहूंगा राइमर टीमन रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, तो व्हाट रिएक्शन इट इज? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो ऐसे लिखो, इट इज एग्जांपल ऑफ, इट इज एग्जांपल ऑफ
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा लिख करके और EASR लिख देना. इट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. प्रथम बोलो ठीक है, डन है ये? हाँ सर 1 मिनट. हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर. ओके. अब अगर इस रिएक्शन में 5 मेंबर्ड रिंग यूज किया जाए तो फिर क्या प्रोडक्ट होगा? तो आप लिखो इफ इन दिस रिएक्शन 5 मेंबर्ड रिंग इज यूज्ड, if in this reaction 5 membered ring is used, if in this reaction 5 membered ring is used, 5 membered ring is used, then through ring expansion aromatic halide is formed as a final product. Then through ring expansion aromatic halide is formed as a final product, yeah, as a major product. In this reaction if 5 membered ring is used, then through ring expansion aromatic halide is formed as a final product. अब ये बड़े ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहाँ पे अगर पाइरोल यूज किया, ठीक है ना, और प्लस CHCl3 और यहाँ पे लिख दिया NaOH और KOH और एनी बेस. अब प्रोडक्ट इसमें जो बनाओगे तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे अगर आपने पाइरोल यूज किया है, देन मेजर प्रोडक्ट एल्डिहाइड नहीं बनेगा, CHO नहीं अटैच करना. इसमें मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज ये होगा मेजर प्रोडक्ट. बोलो ठीक है? अब Yes, कैसे sir. ये बनेगा बताओ, पहले फटाक से नोट करो फिर बताऊं मैं. नोट कर लिया है प्रथम? हाँ सर. डन है? प्रथम बोलो. हाँ यस. अब यहाँ पे देखो CHCl3 और NaOH से आपको क्या मिलेगा, या KOH जो भी लिखा है इससे डाइक्लोरोकार्बन, ये इंटरमीडिएट मिलेगा ना. बोलते नहीं तो बोलो. यही मिलेगा इंटरमीडिएट ना. हाँ सर यस. डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है. और अब डाइक्लोरोकार्बन मिल गया. चलो, डाइक्लोरोकार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल, और पाइरोल में जब रेजो होगा तो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सभी कार्बन पे
निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं बोलो, जब रेजो होगा तो निगेटिव आएगा ना। तो ये हाँ। पाइरॉल के सारे कार्बन क्या है बोलो, दे आर न्यूक्लियोफाइल। यस, हाँ हाँ यस। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करो, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ये मैं अटैक करा रहा हूं। अटैक मतलब ये समझ लो कि ये जो पाई दिख रहा है ना, ये पाई ऐसे किसके किसके बीच में बॉन्ड बन गया, से मैं इसको 7 बोल दे रहा हूं, 7 नंबर कार्बन। किसके किसके बीच में बॉन्ड बन गया अब, 3 और 3 और 7। 3 और 7, मुंह बाहर हो तुम, दांत तोड़ दूंगा। 3 और 7। अब 2 नंबर पे कैसा चार्ज आया, 2 नंबर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और 7 पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे, 7 पे 1 2 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये वापस लोन पेयर क्या करेगा, इससे बोलो डोनेट कर देगा। ऐसे ट्रांसफर को साइक्लिक ट्रांसफर कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस इलेक्ट्रॉन क्या करता है बोलो, डोनेट कर देता है। ओके, यस सर। और ये हो गया बेटा देखो NH। और अब बोलो क्या ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। देखो नंबर अब लिख दो जो जैसे लिखा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5। ये 7 क्यों लिखा मैं दुष्ट, 7 थोड़ा नहीं तो 6 है ना, 6 लिख दिया, चलो ठीक है। अब बोलो, अब इसमें तुम्हें रिंग 2 दिख रहे होंगे, एक तो 5 मेंबर्ड और एक क्या दिख रहा होगा, 3 मेंबर्ड। तो ये 3 5 अच्छी बात नहीं है, मतलब एक 3 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड। स्टेबल कौन सा होगा, 5 मेंबर्ड। 3 मेंबर्ड स्टेबल नहीं होता है। बोलो वो कौन सा बॉन्ड है, मैंने बताया था ना, बॉन्ड इज लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग। वो कौन सा बॉन्ड दिख रहा है जो अगर हटा दिया जाए तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। ये 3 2 वाला। तो 3 2 इज लाइक, मैंने बताया था इट इज लाइक धागा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग। तो ये 3 2 वाले को तोड़ के 2 नंबर से या 3 नंबर से कहीं से भी, और 3 6 के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ये इस तरह से मैं शिफ्ट कर रहा हूं यहाँ पे। अब बोलो 3 6 के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड। यस। एक बॉन्ड पहले से हो तो दूसरा क्या बनेगा, पाई तो बनता है। हाँ, अब इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे बोलो, 5। कार्बन पे 5 बॉन्ड पॉसिबल है कि नहीं, नो सर नहीं। तो फिर Cl क्या होगा बोलो पहले, यस या नो। यस। और फिर ये बन जाएगा आपका कितने मेंबर रिंग, देखो अब बोलो पहले नंबर लिख देते हैं। 1 नंबर, 1 से क्या जुड़ा होगा बोलो, 2, 2 से क्या जुड़ा है बोलो, 2 से 6 ना, 6 से 3, इससे 4 और फिर ये 5। बोलो अब कहां पे क्या क्या बन जाएगा बोलो, 5 4 के बीच में कैसा बॉन्ड, 5 3 6 के बीच में भी पाई बॉन्ड। 6 पे क्या होगा, Cl। और 2 नंबर पे आई थिंक पॉजिटिव चार्ज, यस या नो। हाँ सर। अब यहां से मैं कर दूंगा P5 P5। और P5 P5 करोगे तो ये बन जाएगा आपका नाइट्रोजन ते डबल बॉन्ड और ये Cl, और ये हो गया आपका H प्लस रिमूव कर दो,
देखो यही बनाया है आपने शायद ना, कि नहीं बोलो? हाँ सर। तो बस सी बन जाएगा, देखो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। यहीं पे अगर मान लो मैंने इस तरह का लिया होता 5 मेंबर रिंग CaCl3, तो वो लोग क्या करते? अभी बना लोगे कि नहीं बोलो? बस NH की जगह CH2 है, तो फिर ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। सेम मैकेनिज्म फॉलो करना, सेम टू सेम। बोलो। ओके। बस यहाँ यस NH की सर। जगह CH2 लिख देना। तो जैसे ये रिमूव हो रहा है ना P वहां पे क्या होगा, जब ये पॉजिटिव आएगा तो CH बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, CH वाला सिग्मा। हाँ सर। सर अगर उसमें वो 3-2 वाला बॉन्ड जो होता है उसके बदले मतलब वो 6 के जैसे उधर अगर 2-6 के बीच में बनाए रहता तो भी क्या फर्क पड़ता, फिर ये 154 की तरफ से P हो जाता अच्छा। कि नहीं? इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर से कॉन्जुगेशन शो कर रहा होता। हाँ yes। नोट कर लिया बेटा, बोलो। नहीं सर सर।
हाँ प्रथम, हाँ सर। नोट कर लिए, जल्दी बोलो। यस सर। ये भी नोट कर लिया ना? सर वो एक नीचे वाले का एक बाकी था, वो ऊपर वाला तो हो गया एक। यस सर। ये क्वेश्चन करके लाना, ठीक है? फिर शाम को मिलते हैं हम 7 o'clock।